रुमाल बेचना भी इसके लिए गुनाह है। पुलिस वाले आते हैं और इनको उठाकर ले जाते हैं थाने में। वो मैडम ने पुलिस वाली कहती है कि गाड़ी में बैठो और वो ले गई है। जाके उधर एक कमरा था, उसके अंदर बेड भी था और 5-6 औरतें थी, उनके कपड़े उतार दिए, तलाशी लेने लग पड़े और पैसे जो से थे ना, तो वो एक शॉपर रख लेते थे टेबल के ऊपर, उसके अंदर सारे पैसे सब लड़कियों के डाली जा रहे थे। किसी को भी नहीं पता लगने देना, जैसा हम कहेंगे ना वैसा करना। जो बोलती थी ना उसे मारते थे। गलत काम कहती है करो, बार बार इधर आती हो तो गलत काम करो। आप लोगों ने कभी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? सब डर जाती है। मैं हिम्मत करके आई हूँ, मेरी घर में अम्मी है, जिनके घर वाले आ जाते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि हमें नहीं छोड़ना, हम छोड़ेंगे, हमें इतने पैसे दो। जिनके घर वाले ना आए तो उनके साथ गलत काम उनके साथ करवाते हैं। इस समय मेरे साथ एक लड़की मौजूद है जो सिग्नल्स पर रुमाल वगैरह सेल करती है। सिग्नल्स पर मांगने वाला माफिया हम लोगों को बहुत नजर आता है, इस तरह की चीजें सेल करने वाले भी लोग बहुत नजर आते हैं। लेकिन फिर भी बेहतर ये होता है कि आप मांगने से बेहतर है कि कोई चीज बेच लो। लेकिन ये लड़की, वो रुमाल बेचना भी इसके लिए गुनाह है। पुलिस वाले आते हैं, लेडीज पुलिस भी आती है और इनको उठाकर ले जाते हैं थाने में, और वहां पर इनके साथ क्या सलूक किया जाता है। एक तो ये माफिया पहले ही बहुत स्ट्रांग है, जो मांगने वाला है वो अपने अड्डों पर, अपने सिग्नल्स पर किसी और को आने नहीं देता। उसके बाद फिर ये पुलिस का ऐसा सलूक। इससे बात करते हैं। क्या नाम है बच्चे आपका? सादिया। सादिया। क्या उम्र है? 18 साल। 18 साल है। शादीशुदा हो आप? तलाक हो गई। क्यों हुई है तलाक? नशेई था ना जिसके साथ में शादी की अच्छा। थी। हाँ जी। वो नशेई था, हाँ जी। तो इस वजह से तलाक हो गई। हाँ जी। ठीक है। कब से ये रुमाल वगैरह सेल कर रही हो? 2 साल हो गए। 2 साल से रुमाल ही सेल कर रही हो? हाँ जी। कौन से रोड पर होते हो? डेविस रोड पर। तो क्या हुआ है, ये तो एक तो माफिया होता है ना जो अपने सिग्नल्स और अड्डे मले होते हैं, किसी और को आने नहीं देता। तो आपको उस माफिया ने तंग किया है? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कहते। किसने तंग किया फिर? वो मैडम ने पुलिस वाली मैडम है कोई? हाँ। नाम का पता उसके? नाम नहीं, वो आपस में लेते किसी। अच्छा, ये कंफर्म है आपको कि वो पुलिस वाली है? हाँ जी। ठीक है। क्या कहती है आकर वो गाड़ी आती है, वो कहती है पुलिस की गाड़ी पर आती है? हाँ जी। ठीक है। कहती है कि गाड़ी में बैठो। मैं कह रही हूँ नहीं बाजी, मैं घर जा रही हूँ, अब मैंने घर जाना, मेरी अम्मी है। कहती है तुम्हारी अम्मी को मैं क्या करूँ, मैं उधर जाके ना आगे छोड़ दूंगी। मैं कहती है अच्छा ठीक है बाजी। मैं बैठ गई और वो ले गई है थाने में, ले गई। कौन सा थाने में लेके गई? चिपुरजी थाना। अच्छा। उधर ले गई है। जाके उधर एक कमरा था, उसके अंदर बेड भी था और 5-6 औरतें थी, उनके कपड़े उतार दिए और तलाशी। औरतों के कपड़े उतार दिए? वहाँ पर आदमी भी थे? वहाँ पर आदमी नहीं। अच्छा, वही थी। हाँ जी। सबके कपड़े उतार दिए उसने? हाँ। अच्छा। कपड़े उतार के और तलाशी लेने लग पड़े और पैसे जो से थे ना, तो वो एक शॉपर रख लेते थे टेबल के ऊपर, उसके अंदर सारे पैसे सब लड़कियों के डाली जा रहे थे। अच्छा। हाँ जी। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे घर वालों को भी नहीं हमने पता लगने देना, किसी को भी नहीं पता लगने देना, जैसा हम कहेंगे ना वैसा करना। और जो बोलती थी ना उसे मारते थे। तो क्या कहना, क्या करवाना चाहते हैं वो आप लोगों से? गलत काम कहती है करो, बार बार इधर आती हो तो गलत काम करो। जिसके साथ करो? पुलिस वालों के साथ? ये नहीं पता, कहते जैसा हम कहें वैसा करो, गलत काम बस ऐसा कहती है। कपड़े भी उतार देते हैं, और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है रोड्स पर, अगर कोई रोजगार अपना कमा रहा है तो वहां से उनको उठाकर ले आते हैं। और ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वाली खातून है जो दूसरी खातून को कह रही है कि गलत काम करो। ये महकमे के ऊपर एक लानत है। और मैं नहीं कहती कि सारा का सारा महकमा ही ऐसा होगा, लेकिन महकमे में जब एक गंदी मछली एक तालाब में आ जाती है तो बाकी सारी मछलियों के लिए भी वही मसाइल हैं। मुझे बताओ कि आप लोगों ने कभी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई? किसी को कहा नहीं इतनी लड़कियां, कभी नहीं कोई बोली उसके आगे? सब डर जाती है। मैं हिम्मत करके आई हूँ, मेरी घर में अम्मी है, उन्हें रसोली है, उनका प्रेशर भी करवाना है, बहुत टेंशन है वापी मुझे लगी हुई है। आप कितना कमा लेती है बच्चे रोज का रुमाल वगैरह बेच? 500-600। तो 500-600 रुपया भी ले लेती है वो? हाँ जी। किराए पे घर, अब्बू भी नहीं है, भाई भी नहीं है, 2 छोटी बहनें हैं बस। भाई है ही नहीं आपका? फोत हो गया। भाई कैसे फोत हुआ? फोत हो गया, टेंशन लेता था, अब्बू भी नहीं था, घर का खर्चा नहीं चलता था। वो फोत हो गया, बड़ी गर्मी थी और भाई हॉस्पिटल के अंदर से उसकी लाश मिली है, उसका पता ही नहीं था कहाँ पे है भाई की। हाँ जी। तस्वीर दिखाई है, तस्वीर दिखा के हॉस्पिटल से लेके आए थे। अब आपके घर में कौन है? आपकी वालदा है और बहनें हैं कोई? कितनी बहनें हैं? 2 छोटी। 2 बहनें हैं। वो क्या करती हैं?
कुछ भी नहीं, एक 7 साल की, एक 10 साल की, छोटी हैं वो तो अभी। आप अकेली घर से निकलती हो हाँ। रोज और कमाने के लिए निकलती हो हाँ। और ये सब कुछ मुश्किलें फेस करती हो, तो घर वाले, अपनी माँ को कभी बताया, घर वालों को कभी बताया कि मैं क्या क्या कुछ फेस कर रही हूँ मैंने बाहर? अपनी अम्मी को ये नहीं बताया कि मैं सिकलर पे जाके रुमाल भेजती, मैंने बस अपनी अम्मी को ये बताया कि मैं काम करती हूँ। मेरी अम्मी को टेंशन होना तो उन्हें अटैक आ जाता, 2 अटैक आगे भी आए हुए हैं ना, तो ये तीसरा अटैक नहीं होने देना चाहती। वो मेरी अम्मी को नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। हिम्मत करके आएंगे, उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी को बताओगी ना तो हम तुम्हें इतनी दूर भेज देंगे, किसी को बता भी नहीं। पुलिस वाली ने कहा हाँ ये? जी। वर्दी में होती है वो? वर्दी में नहीं होती आपकी नहीं, वो जो डाले में पुलिस वाली बैठी होती है आप लोगों को लेने, वो वर्दी में नहीं होती है, नहीं। वो आम कपड़ों में होती है। हाँ जी। लेकिन पुलिस का डाला होता है, हाँ जी। डाला पुलिस का ही होता है। हाँ। 7 पुलिस एहलकार होते हैं वर्दी में। 2 पुलिस वाले वर्दी में होते हैं और 3-4 होती हैं और वो वर्दी में होती हैं, और बस वो वर्दी के बगैर होती है। अच्छा, जो ये सब कुछ आपको कहती है वो वर्दी के बगैर है, हाँ जी। और बाकी लेडीज पुलिस होती है ना हाँ साथ? जी, हाँ जी। ठीक हो गया। और उधर जाके वो जो सी दूसरी भी वर्दी वाली होती है ना, वो कपड़े बदल लेती है। हाँ जी, बदल लेती थाने है। में जाके वो भी चेंज कर लेती हाँ है, जी। आम घरेलू हाँ कपड़े जी। पहन लेती और है, पुलिस वालों के साथ हंसती हैं, मजाक करती हैं और उनके साथ। और आप लोगों का तमाशा बनाती हाँ हैं। जी, हमें मारती हैं, हमें कहती हैं बोलो ना, बस चुप करके बैठे रहो। चुप करके बैठे रहो, हाँ जो जी। कमाया हमारे हवाले कर हाँ दो। जी, जिनके घर वाले आ जाते हैं ना, उन्हें कहते हैं कि हमें नहीं छोड़ना, हम छोड़ेंगे तो हमें इतने पैसे दो, फिर छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। जिनके घर वाले ना आए तो उनके साथ गलत काम उनके साथ करवाते हैं, तो मुझे और वो होने देती हैं, जाहिर है। हाँ जी, वो मजबूर होती है। पुलिस के आगे कौन बोलेगा? वर्दी के आगे कमरे कौन में बोलेगा? बंद कर देती हैं बाजी, कमरे में जेल में नहीं करती, कमरे में करती हैं बंद। एक कमरा है, बेड उसके अंदर है, उधर बंद करती है, बाहर से ताला लगा देती है कमरे के अंदर। ये पुलिस वालों के बारे में बात हो रही है, मुहाफिज होते हैं ये, और इनके ऊपर बंदा अब यहाँ पर क्या कहे? 500-600 रुपया जिसने कमाना है रोज का, सारा दिन धूप में जलना है, सर्दियों में बाहर निकलना है, जिसके घर में बूढ़ी माँ इंतजार कर रही है, जिसकी 2 बहनें हैं, जिसके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी है, उसने 500-600 रुपया कमा कर ले जाना है। उनके लिए 500-600 रुपया एक बहुत बड़ी रकम है, शायद उनके लिए 2 वक्त का खाना है, और आप उनसे वो 2 वक्त की रोटी भी छीन लेते हो। आप उनको वो 2 वक्त की रोटी भी सुकून से नहीं खाने देते हो। जो लोग मांग रहे होते हैं, ये जो माफिया होता है आप लोगों का साथ, जिन्होंने ये अड्डे बनाए होते हैं सिग्नल्स, ये तो नहीं तंग करते? नहीं, वो नहीं तंग करते। जाहिर है हर बंदा दूसरे बंदे को दुख को समझता है, लेकिन इन लोगों को कभी एक आम शहरी की तकलीफ का अंदाजा वो होगा। आके ये पूछते हैं कि आप क्यों बैठी हुई हो, मैं बताती हूँ ना तो वो दुख करते हैं, तंग नहीं करते। वही ना, तो इन लोगों को कब एहसास होगा, कब एक आम शहरी अपने आप को इसलिए महफूज समझेगा कि हमारे पास पंजाब पुलिस है। मुझे दे इजाजत, अल्लाह।